हे गाइस, स्वागत है आपका लॉजिक ऑप्स लैब के एक नए वीडियो में। और आज पाइथन फॉर बिगिनर्स के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऊप्स के बारे में। तो ऊप्स का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ऊप्स होता क्या है वो समझने वाली बात है। तो ऊप्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो जितनी भी यहाँ पर कहानी है वो ऑब्जेक्ट्स के अराउंड घूमती है। एन ऑब्जेक्ट इज अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स एंड फंक्शन। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स और फंक्शन का ग्रुप होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज फेमस बिकॉज इट इम्प्लीमेंट्स द रियल वैल्यू एंटिटीज लाइक ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो काफ़ी लैंग्वेजेस में देखने को मिलती है। सिमिलरली पाइथन में भी है तो वो रियल वर्ल्ड एंटिटीज लाइक ऑब्जेक्ट होता है, आपका पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इनहेरिटेंस होता है, ये सब जब आप प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं तो उसके साथ मेल खाती है। इट मेक्स विजुअलाइजेशन ईजियर बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू टूडेज रियल वर्ल्ड सिनारियो। तो इससे आपका विजुअलाइजेशन जो होता है वो थोड़ा आसान हो जाता है। आपको प्रोग्राम जब समझने की कोशिश करते हैं ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, तो वो काफ़ी आसान हो जाता है क्योंकि आजकल के जो रियल वर्ल्ड सिनारियोज हैं ये उनसे काफ़ी मेल खाता है। आगे बढ़ते हैं। तो ऊप्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक होता है क्लास, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट्स, थर्ड है पॉलीमॉर्फिज्म, फोर्थ इनकैप्सुलेशन, फिफ्थ इनहेरिटेंस, सिक्स्थ एब्स्ट्रैक्शन। तो हम इस वीडियो को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, जिसमें मैं पहले के तीन जो है वो इस वीडियो में बताऊंगा और डेमो भी दूंगा साथ में, और बाकी के तीन जो है इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शन वो मैं सेकेंड वीडियो में समझाऊंगा। नहीं तो ये वीडियो तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं क्लास क्या होता है। तो अ क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट और अ प्रोटोटाइप। तो क्लास जो होता है मतलब एक खाली वैल्यू होती है, पर वो ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन होता है। उसको आप एक ब्लूप्रिंट या एक प्रोटोटाइप के तौर पर कह सकते हैं। उसको क्रिएट करने के लिए हमें एक कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसे हम क्लास बोलते हैं। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज पब्लिक एंड कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग अ डॉट। तो उसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट हम लिखते हैं उसको हम दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। पहली चीज, उसमें डॉट जरूर होना चाहिए। तो एक तरीका यह है कि क्लास का नाम दीजिए आप और अपने एट्रीब्यूट का नाम दीजिए, तो आप उसे वैसे एक्सेस कर सकते हैं। दूसरे में आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए उस क्लास का और उससे अपने एट्रीब्यूट को कॉल करा लीजिए। हम डेमो में देखेंगे तो आपको शायद ज़्यादा आसानी होगी समझने में। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम सिंटैक्स के बारे में बात करें तो सिंटैक्स क्या होता है कि क्लास लिखा रहता है, उसके बाद क्लास का नाम, जो भी क्लास का नाम है आपका, उसके बाद क्लास बॉडी, कैन हैव मेथड्स एंड स्टेटमेंट। तो मतलब क्लास जो बॉडी होती है उसके अंदर मेथड हो सकते हैं, स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, आपके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, वो सब हो सकता है। आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्हेन वी डिफाइन अ क्लास ओनली द डिस्क्रिप्शन और ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो जब भी हम कोई क्लास डिफाइन करते हैं या कोई डिक्लेयर करते हैं तो एक ब्लूप्रिंट ही होता है एक ऑब्जेक्ट का, पर उसको कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं हुआ होता अंटिल अनलेस जब तक हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। तो ऑब्जेक्ट इंस्टेंस जो होता है वो रियल डेटा और इन्फॉर्मेशन उसमें एक्चुअली में होती है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स जो होता है वो होता है ओबीजे। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, नाम मैंने यहाँ पे सिर्फ ओबीजे लिखा हुआ है और क्लास का नाम। तो जैसे अगर आप ये सिंटैक्स यूज़ करेंगे तो क्लास का नाम जिसके अंदर आप क्रिएट कर रहे हैं उसे, या जिसके लिए क्रिएट कर रहे हैं उस क्लास का नाम आप यहाँ पर देते हैं और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट है, एक क्लास बनाई हमने जिसका नाम हमने डॉग रखा है। तो उसमें एक स्टेट होगी जैसे कि ब्रीड, एज एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें होंगी। दूसरा होगा उसका बिहेवियर कि वो क्या कर सकता है। तो बिहेवियर में कुत्ता भौंक सकता है, बार कर सकता है, स्लीपिंग और रनिंग और कुछ भी और भी चीज़ें जो उसका बिहेवियर है जो वो करंट सिनारियो पे कर रहा है। थर्ड उसकी हो गई आइडेंटिटी, जो कि जैसे कि उसका नाम हो गया, आपके डॉगी का जो भी नाम हो सकता है। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं ऑब्जेक्ट में, जो कि हमेशा होंगी। पहला उसका स्टेट, दूसरा उसका बिहेवियर और तीसरी उसकी आइडेंटिटी। तो ऐसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए क्योंकि आगे ये काम आएगी हमारे प्रोग्राम्स में। तो द सेल्फ क्या होता है? तो क्लास मेथड जो होते हैं उसमें एक एक्स्ट्रा फर्स्ट पैरामीटर डालना पड़ता है हमें मेथड की डेफिनेशन में, ठीक है। तो वी डू नॉट गिव अ वैल्यू फॉर दिस पैरामीटर व्हेन वी कॉल अ मेथड, पाइथन प्रोवाइड्स। तो हम इसकी वैल्यू देते नहीं हैं, पाइथन ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कराता है। और ये तब ज़रूरी हो जाता है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वो हम डेमो में देखेंगे। If we have a method that takes no arguments, then we still have to have one argument. अगर मेथड जो है उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहे हैं तो फिर भी हमें एक आर्ग्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
तो सेल्फ रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंस ऑफ द क्लास बाय यूजिंग द सेल्फ कीवर्ड वी कैन एक्सेस द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स ऑफ द क्लास इन पाइथन। तो सेल्फ जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है क्लास के इंस्टेंस को, और जैसे ही हम सेल्फ कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं वी कैन एक्सेस द एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स जो और जो मेथड होते हैं क्लास के पाइथन में वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आज की कॉन्सेप्ट पे, उसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब नाम से ही पता लग रहा है, पॉली का मतलब होता है मेनी और मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपली मतलब होता है मेनी फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल वी नीड टू डिटरमाइन इफ द गिवन स्पीशीज ऑफ बर्ड फ्लाई और नॉट। तो अगर हमें डिटरमाइन करना है कि कोई जो बर्ड की स्पीशीज है वो उड़ सकती है या नहीं उड़ सकती, तो हम पॉलीमॉर्फिज्म का इस्तेमाल करके एक सिंगल फंक्शन के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने डेमो में भी वही लिया है, तो आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जैसा कि मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट की 3 चीज़ें होती हैं। तो अगर यहाँ पे फिर से मैं वही चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि डॉग एक ऑब्जेक्ट है, उसकी 3 चीज़ें हैं, स्टेट, बिहेवियर और आइडेंटिटी। स्टेट में उसकी ब्रीड आ जाती है, एज आ जाती है, बिहेवियर में वो बार्क कर रहा है, स्लीपिंग है या फिर रनिंग है, और आइडेंटिटी में उसका नाम आ जाता है। तो यही चीज़ होती है। तो अगर आप यहाँ पे डॉग की जगह अगर मेरा यहाँ पे डॉग ना होके बर्ड होता, तो बर्ड की स्टेट क्या होती? बर्ड की स्टेट भी हो सकती है ब्रीड, क्योंकि वो डिफरेंट ब्रीड की हो सकती है, उसकी एज भी हो सकती है। बिहेवियर में क्या हो सकता है? फ्लाइंग, ईटिंग, ये हो सकता है, और हंटिंग ऐसा हो सकता है। और आइडेंटिटी में अगर वो पालतू है या फिर उसको आपने पेट एज ए पेट रखा है तो उसका नाम हो सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया पॉलीमॉर्फिज्म का। और आगे बढ़ने से पहले जैसे कि सेल्फ हमने डिफाइन किया था, वैसे ही इन 2 चीज़ों के बारे में आगे काफ़ी ज़्यादा जिक्र होने वाला है, इसलिए उनको अभी हम समझ लेते हैं। तो एक इनिट मेथड होता है और एक होता है पास। तो इन दोनों का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? तो इनिट का इस्तेमाल जो हमें करना है वो ऐसे करते हैं कि सिमिलर टू कंस्ट्रक्टर इन जावा एंड सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस और जावा में कंस्ट्रक्टर के जैसा ही होता है। इट इज़ रन एज सुन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज इंस्टेंशिएटेड। तो जैसे ही क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनता है, इंस्टेंशिएटेड मतलब बनता है या क्रिएट होता है, तो ये रन हो जाता है इनिट फंक्शन। द मेथड इज यूजफुल टू डू एनी इनिशियलाइजेशन यू वांट टू डू विद योर ऑब्जेक्ट। और ये जो मेथड है इसका इस्तेमाल होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है किसी भी इनिशियलाइजेशन को करने के लिए जो आप अपने ऑब्जेक्ट के साथ करना चाहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनिट के बारे में एक और चीज़ है कि इट इज़ वन ऑफ दोज रिजर्व मेथड इन पाइथन। मतलब ये रिजर्व्ड होता है, इसको आप मतलब आप दोबारा से क्रिएट नहीं कर सकते। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इट इज़ नोन एज द कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर के तौर पर इसे कह सकते हैं। इस मेथड को कॉल किया जा सकता है ऑब्जेक्ट के थ्रू। जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो क्लास कॉल करती है। तो दिस मेथड कैन बी कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम द क्लास। तो जैसे ही क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ मेथड कॉल हो जाता है। एंड एक्सेस इज रिक्वायर्ड टू इनिशियलाइज द एट्रीब्यूट ऑफ द क्लास। और उसके लिए एक्सेस चाहिए होती है, जो एट्रीब्यूट्स दिए अपने क्लास में उनको इनिशियलाइज करने के लिए। आगे बढ़ते हैं पास। पास जो होता है पाइथन में, पास जो होता है वो एक नल स्टेटमेंट की तरह काम करता है। तो इंटरप्रेटर जो है वो उसे इग्नोर नहीं करता, पर कुछ करता नहीं है इसके लिए, क्योंकि उसके हिसाब से एक नो ऑपरेशन वाली चीज़ है। तो द पास स्टेटमेंट इज यूजफुल व्हेन यू डोंट राइट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। तो मतलब आप कभी कभी पास को तब यूज़ कर लेते हैं जब आप किसी फंक्शन की या किसी मेथड की कोई इंप्लीमेंटेशन लिखना नहीं चाह रहे हैं, पर हाँ आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कभी आप इसके बारे में कुछ लिख सकते हैं, तो आप बस उस मेथड को क्रिएट कीजिए या फंक्शन को क्रिएट कीजिए और उसके नीचे पास लिख दीजिए। तो ये ऐसे समझा जाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ तक समझ में आई होंगी। अब हम डेमो में चलेंगे और बाकी के जो 3 पॉइंट्स थे ऊप्स में वो हम अगले वीडियो में समझाएंगे। तो लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया है और सबसे पहले बात करेंगे हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स की। तो ये मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पर, जिसके बारे में आप देख सकते हैं। ये सारा कोड मैं गिटहब पर डाल दूंगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या क्लोन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि एक क्लास जो है वो डिफाइन की हुई है जिसका नाम हमने दिया है डॉग। तो उसके अंदर हमारे 2 एट्रीब्यूट है। पहला हो गया ब्रीड, वो है अलास्कन। दूसरा हो गया बिल्ड, वो है मीडियम। तो ये चीज़ हमने दी हुई है। तो इसके बाद क्या कर रहे हैं, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है उसी क्लास के अंदर जिसमें हमने लिखा है ऐड सेल्फ ए और बी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 आर्ग्यूमेंट है। हम इसे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कराएंगे, इसलिए हमें यहाँ पे सेल्फ देना ज़रूरी है। और बाकी ये जो 2 पैरामीटर हैं ए और बी, इसकी वैल्यू हम आर्ग्यूमेंट के थ्रू पास कराएंगे। उसके बाद रिटर्न ए एंड बी को हम ऐड करके वापस भेज रहे हैं, तो जो भी उसे कॉल करेगा वो उसे वैल्यू भेज देगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने obj1 करके लिखा है और ये मैंने डॉग का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो जैसे ही मैंने किया यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ब्रीड को कॉल कर रहा हूँ। यानी मेरा डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट करके मैंने ब्रीड को कॉल किया। उसके बाद मैंने सिमिलरली उसी के थ्रू बिल्ड को किया। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ डॉग के पास, इसके पास सारे ये एट्रीब्यूट्स आ गए और आप उसे डॉट का इस्तेमाल करके प्रिंट करा सकते हैं।
दूसरा तरीका क्या था कि हम उसे क्लास नेम के थ्रू कॉल कराएंगे। तो क्लास नेम क्या है मेरा डॉग, और उसके अंदर मैंने लिखा है ब्रीड। तो क्लास के पास ऑब्वियसली उसका एट्रीब्यूट का एड्रेस होता है, उसे पता है कि वो क्या है, तो आप उसे इसके नेम के थ्रू भी कॉल करा सकते हैं। और फिर हम 21th लाइन में क्या कर रहे हैं, फोर्थ चीज़ हम प्रिंट करा रहे हैं कि द सम इज, और उसमें ऑब्जेक्ट को कॉल करा रहे हैं 20 और 30 वैल्यू देके। तो यहाँ पर हम जैसे इसे 20 और 30 वैल्यू देंगे, यहाँ पर ए में जाएगी 20, इसमें 30, और वो रिटर्न करेगा 50, और 50 जो होगा वो कैच कर लेगा यहाँ पर और इसे प्रिंट करा देगा। तो चलिए करते हैं। तो जैसे यहाँ पे पावर शेल लिखा है, आप पावर शेल में भी रन करा सकते हैं, बट मैं उसे कमांड प्रॉम्प्ट में रन कराना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो ज़रा इसे ऊपर कर देता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ मैं कहाँ पर, मैं पाइथन फॉर बिगिनर्स में मुझे आना है 04 के अंदर। तो 04 मैं ऊप्स कॉन्सेप्ट के अंदर आ गया। ओके CD करना था, CD 04 चेंज डायरेक्टरी। अब मैं उसके अंदर हूँ। अब मैं यहाँ पे अपना सबसे पहला वाला प्रोग्राम जो है उसे रन कराऊंगा, एंड परफेक्ट। आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ, मैं इसे एक बार फिर से रन करा देता हूँ ताकि आपको बेटर दिखाई दे। तो कॉलिंग ब्रीड यूजिंग ऑब्जेक्ट, तो यहाँ मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करा रहा था, तो उसने अलास्कन प्रिंट कर दिया। सिमिलर चीज़ मैंने यहाँ पे क्लास नेम के थ्रू कराई थी, उसने वहाँ पर भी अलास्कन प्रिंट कर दिया था। और यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट की बिल्ड कॉल की है, यानी डॉग की जो बिल्ड थी वो कॉल करी, तो मीडियम आ गई, और सम जो था वो 50 आ गया। तो यहाँ से तो यही हमने डिसाइड किया था। तो आई होप ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ। तो पॉलीमॉर्फिज्म में जैसा हमने वहाँ पे बर्ड एग्जाम्पल लिया था, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरी क्लास जो है वो बर्ड है, मैंने एक क्लास बनाई हुई है बर्ड, यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई हुई है पिजन, यहाँ मैंने क्लास बनाई हुई है ऑस्ट्रिच। तो इनमें से कुछ उड़ सकती हैं, कुछ नहीं उड़ सकती। तो चलिए इसे समझते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, सबसे पहले जो मेरी बर्ड क्लास थी उसमें दो फंक्शन लिखे हुए हैं। पहला एक इंट्रोडक्शन सेल्फ, तो ये खाली है पर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसलिए हमें यहाँ पे सेल्फ लिखना जरूरी है। प्रिंट देयर आर सेवरल टाइप ऑफ बर्ड्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। सेकंड वन में लिखा है फ्लाइट सेल्फ, प्रिंट मोस्ट ऑफ देम, यहाँ पे देम लिख देता हूँ, देन लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई बट अ फ्यू कैन नॉट। तो ये हमारा स्टेटमेंट है। सेकंड हमने क्लास जो बनाई हुई है बर्ड क्लास, उसके अंदर एक फ्लाइट और मेथड है। मतलब आप देख रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म, यहाँ पे फ्लाइट करके 3 मेथड बने हुए हैं, लेकिन 3 क्लास के अंदर बने हुए हैं, तो इनकी डिफरेंट फॉर्म है बेसिकली, और हमने तीनों के ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उन्हें कॉल कराई है। तो पहली क्लास क्या थी मेरी बर्ड, तो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट बर्ड नाम का बर्ड क्लास के लिए, सिमिलरली पिजन क्लास के लिए, और सिमिलरली और ऑस्ट्रिच क्लास के लिए। तो जैसे ही मेरे 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, इनके पास इसके एट्रीब्यूट्स आ गए, और ये इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को या फंक्शन को कॉल मार सकते हैं। तो मैंने ऑब्जेक्ट बर्ड के थ्रू इंट्रोडक्शन को कॉल मारा। तो इंट्रोडक्शन को जैसे ही कॉल मारा, मेरा कॉल क्या आ गया, यहाँ पर गया। तो सबसे पहले वो क्या प्रिंट करेगा, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ बर्ड्स, ठीक है। उसके बाद मैंने किसे मारा, उसी ऑब्जेक्ट बर्ड को लेके फ्लाइट को कॉल मारा। तो कॉल कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, मोस्ट ऑफ देम केंट फ्लाई। सिमिलरली इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्ट मैंने जो क्रिएट किया था SPR करके, वो कहाँ कॉल जाएगा, उसके बाद पिजन का क्रिएट हुआ था, तो पिजन्स कैन फ्लाई, और अगले अगले हिस्से में ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय रनिंग इट। तो 02 करता हूँ मैं यहाँ पे, और इसे रन कराता हूँ। और आप देखिए यहाँ पर कितनी कॉल्स गई, टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कॉल्स गई हैं। तो पहली कॉल कैसी, तो यहाँ पे कितनी कॉल मारी थी मैंने, 1 2 3 4 और 5 6, तो 6 कॉल और 6 रिजल्ट्स। तो पहला कॉल समझते हैं। अगेन फिर से इंट्रोडक्शन में गया वो यहाँ पे, तो उसने ए प्रिंट करा, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ बर्ड्स। मैं इसे यहाँ पे राइट क्लिक करके मूव पैनल राइट कर देता हूँ। तो अब आपको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि इसकी स्क्रीन थोड़ा बड़ी हो गई है। इसे ड्रैग करते हैं और अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला यहाँ पे पहली कॉल जो थी वो थी ऑब्जेक्ट बर्ड की इंट्रोडक्शन पे कॉल गई थी, तो उसने इसलिए ये प्रिंट करा, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ बर्ड। और फिर उसने सेकंड वाली कॉल जो थी फ्लाइट पे मारी, तीनों फ्लाइट ही हैं यहाँ पे, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट है, तो इसलिए कॉल डिफरेंट जा रही है। तो सेकंड में हमारी गई मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई बट फ्यू कैन नॉट, इस पे। दूसरी बात, उसने ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया था, ऑब्जेक्ट SPR हमने पिजन के लिए क्रिएट किया था, तो पिजन जो था तो ऑब्जेक्ट डॉट इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन पे कॉल गई, उसके बाद उसने फिर से ये प्रिंट किया, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ बर्ड। उसके बाद इसने क्या किया, फ्लाइट पे कॉल मारा, और फ्लाइट पे कॉल कहाँ गया, इस पे गया, पिजन कैन फ्लाई। सिमिलरली उसने यहाँ पर इंट्रोडक्शन पे कॉल मारा, तो फिर वहाँ गया, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ बर्ड, फिर उसने नीचे लिखा ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आपने ये चीज़ समझने की कोशिश करी, क्योंकि हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, जो हमने बर्ड क्लास यहाँ पे क्रिएट की है उसमें हमने नॉर्मल चीज़ दी है, लेकिन
यहाँ पर जो हमने पिजन क्लास क्रिएट करी और ऑस्ट्रिच क्लास क्रिएट करी, उसके हमने अंदर टाइप क्या दिया है, बर्ड टाइप दिया है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, जैसे ही इसको ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट हो रहा है तो उसमें इसका इंट्रोडक्शन वाला जो है उसका भी जो फंक्शन है उसका भी कंट्रोल आ जाता है। तो जैसे ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसके पास इंट्रोडक्शन वाले का इसमें SPR में उसका कंट्रोल आ गया या फिर उसकी इंफॉर्मेशन आ गई। तो जैसे ही मैंने उसको इंट्रोडक्शन को कॉल किया तो मेरा ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ और सेम चीज़ यहाँ पर हुई हमारी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं हम अपने इनिट मेथड की तरफ। तो इनिट मेथड में क्या है, मैं यहाँ पे से क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। परफेक्ट। तो अभी मेरी यहाँ पे एक क्लास क्या है, क्लास है डोगी, और उसके बाद क्लास का एट्रीब्यूट क्या है कि वो एक गुड बॉय है। तो एट्रीब्यूट को हमने एट्रीब्यूट समझने के लिए ATTR1 लिख दिया है, और यहाँ पर हमारा जो इनिट मेथड है वो एक्सेप्ट करता है सेल्फ और नेम। तो सेल्फ डॉट नेम करके हमने उसे यहाँ पर वैल्यू दी है, एक वेरिएबल डिफाइन किया है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने टाइप किया चिबा इक्वल टू डोगी चिबा, तो डोगी जो है वो मेरी क्लास थी, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, लेकिन उसकी जो वैल्यू थी वो उसके थ्रू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है हमारा। और उसके बाद मैंने दूसरा क्रिएट किया ऑब्जेक्ट का इंस्टेंशिएशन डोगी क्लास का ही, और उसके अंदर वैल्यू डाल दी मैंने हाची को। ठीक है, तो अब हम एक्सेस करेंगे क्लास के एट्रीब्यूट को। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा प्रिंट इनबिल्ट फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रिंट का। तो चिबा इज, और यहाँ पे मैंने ऐसे ही दे दिया, ये आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, डॉट फॉर्मेट चिबा डॉट क्लास एट्रीब्यूट 1। तो ये जो मेरी क्लास है उसके थ्रू फर्स्ट एट्रीब्यूट को कॉल गई इसको। तो यहाँ पर मेरा एक पूरा सेंटेंस प्रिंट होगा, चिबा इज अ गुड बॉय। और सिमिलरली प्रिंट मैं कराऊंगा सेकंड में, एंड हाचिको इज ऑल्सो अ, सेम चीज़ हमने कॉल कराई है फॉर्मेट, लेकिन यहाँ पे हमने हाचिको का इस्तेमाल किया है जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है, और उसके थ्रू सेम फंक्शन कॉल हुआ है और उसके पहले एट्रीब्यूट पे कॉल गई है। तो उसको होने के बाद यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, गुड बॉय फिर से प्रिंट होगा। तो इन दोनों को जब मैं यहाँ पे कॉल कराई है तो उसके बाद मैं प्रिंट कराता हूँ, और यहाँ पे इंस्टेंस के एट्रीब्यूट को, तो यहाँ उसका नेम आएगा। और नेम हमने यहाँ पर क्या दिया था, एक नेम हमने चिबा दिया है और एक नेम हमने हाची को दिया है। तो लेट्स रन इट अगेन। तो अब मैं यहाँ पे 0 3 करके जो इनिट मेथड है उसको चलाने की कोशिश करता हूँ। सॉरी ये गलत हो गया, उस कॉन्सेप्ट के अंदर हूँ मैं अभी यहाँ पे मैंने 0 3 लिखा और इसे रन कराया, और लेट्स सी रिजल्ट। तो पहला उसने लिखा चिबा इज अ गुड बॉय, जो यहाँ से आपने उसने करंट जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया था, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसके थ्रू क्लास के एट्रीब्यूट को कॉल मारी है, और यहाँ पर भी हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के एट्रीब्यूट को कॉल मारी है। तो उसने ये दोनों चीज़ें प्रिंट कर दी, और आगे जो इंस्टेंस के एट्रीब्यूट्स थे उसको किया हमने डॉट फॉर्मेट चिबा डॉट नेम। तो यानी उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू जो उसका नेम था उसको कॉल किया, और हाचिको के नेम को कॉल किया। तो माई नेम इज चिबा, माई नेम इज हाचिको। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आज हमने सिर्फ बात करी है क्लास और ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म और इनिट मेथड के बारे में। ये 3 चीज़ों के बारे में हमने बात की है। हम अपने अगले वीडियो में इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शन के बारे में भी बात करेंगे, और हम अपना डेमो लेंगे। सो अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है और आप उसके ऊपर कुछ एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो फील फ्री टू कमेंट बिलो और हम उसे एड्रेस करेंगे। सो थैंक्स गाइस, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।